30 साल से ऊपर हो गया मुझको रहते एक्चुअली सोसाइटी में, और मेरे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, बहुत परेशान करते सर, खुलेआम गुंडागर्दी करते सर, मेरे घर में आके गुंडे ले लेते। यहाँ तक कि एक रचना वास्ती नाम की लेडीज है, मुंबई में रहती है, उसने मेरे घर के सामने का रोड खरीद ली और वो गुंडे लेके 25-30 लोगों को लेके आई। अभी ये पिछले साल की बात है। आपके घर के सामने का रास्ता क्या किया? मेरे घर के सामने का जो रास्ता है ना, बंद कर दिया। रास्ता कैसे बेच सकते हैं? मैम, और जब वो आई, वो लेडीज आई घेरने, हमने बोले हमारा रोड है, हम कहाँ से जाएंगे? तो बोलती है कि बोले मेरा प्लॉट है, बोलती है। और जब पीआई को ये क्षीर सागर सर है जो जरीपटका में पीआई है, उन्होंने मुझको और इनको क्या बोले, वो तुमने अपना रोड खरीदे हो क्या? वो तुमने खरीदे नहीं हो बोले। और उन्होंने जबरदस्ती मेरे घर के सामने गुंडे सुधीर मिश्रा और जावेद इकबाल और साथ में मईम अंसारी, उमेर अंसारी, हबीब मिर्जा के लोग सब आते हैं, हमारे से धमकाते हैं। और यहाँ तक कि हमको बोला गया है, पुलिस स्टेशन में बोला गया है मैम कि तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, बोले नहीं तो तुम्हारे बच्चों को क्रिमिनल में डाल देंगे। मेरे बच्चे इंजीनियर है, गिटार फैक्ट्री में। ये पुलिस वालों ने आपसे कहा कि आपके बच्चों को क्रिमिनल के केस में डालेंगे? जरीपटका के पुलिस वालों ने बोला है? जरीपटका के पुलिस स्टेशन में बैठा के इनसे साइन लिया गया है और बोला गया है कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारे बच्चों को क्रिमिनल में डाल देंगे। और सुधीर मिश्रा ने खड़े खड़े इनको बोला था, 2 मिनट में बोले मैं तुम्हारा खेल खत्म। आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री का शहर है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के हाथ में है। मेरे द्वारा ऐसी की हुई है। जब उसने सबके बीच में बोला मैं गला काट दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, मैं गई 112 में कॉल लगाई, 4 बार कॉल लगाई हूँ मैम। पुलिस वाले सब आए थे, सब आए, बोले चलो पुलिस स्टेशन बयान देना। वो चले गए, पुलिस वाले चले गए। उसके बाद में फिर सुधीर मिश्रा को लेके आया रंगनाबाद के साथ में, फिर हमारे लेबरों को बुलाया, हमारे ऑफिस लाके वहाँ सर, अब हमारा काम तक हमको करने नहीं देते ये लोग। और जब पुलिस स्टेशन गए, मेरी 12:30 बजे से बैठी, मैंने 7:30 बजे मेरी रिपोर्ट लिया, वो भी एनसी की। जबकि उसमें मैं बोली, उसने बोला है मैं काट दूंगा, गला काट दूंगा, मैं लाशें बिछा दूंगा। बोलते हैं पुलिस वाले, बोलते हैं ये सब लिखना जरूरी है क्या? बोलते ये मत लिखो, बोलते। मैं बोली क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने मेरे बेटे को बोली टाइम नोट कर, मैं बोली मैं सीनियर सिटीजन 55 साल की लेडीज हूँ, मेरे को 7:30 बजे तक बैठाए हैं मैं बोली। और मैं बोली मैंने 112 पे कॉल करके आई हूँ, तब उन्होंने जाके मेरी कंप्लेन लिखी, वो भी एनसी की है मैम, एनसी की है। और फिर बोलते हैं आप जाओ। अब वो वहाँ पर एक कायदे सर है, उन्होंने जब मेरे प्लॉट पे कोई दूसरी लेडीज कब्जा मार रही थी, मैं गई बोलने, तो मुझको आसानी से बोल दिए अरे तुम्हारा अपनी से बात की कुछ नहीं है। बोले तुम क्या है? बोले कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बोले सर ठीक है, हम जीते हुए हैं, हम देख लेंगे सर, आप मेरी कंप्लेन लीजिए। हाथ जोड़ के उनसे कंप्लेन दी, साइन करके उन्होंने ले लिया, डब्बे में डाल दिया। ये आपका लड़ा पूरी भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था से है, चाहे वो NIT हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पर एक जगह न्याय मिलता है, वो है अभी तक न्यायालय। इसके बाद आप फिर से न्यायालय में पिटीशन क्यों नहीं डाले? आप न्यायालय में ऑलरेडी हम लोगों ने 2017-18 में केस जीत चुके हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं। मैं वो केस जीते हैं, उन लोगों ने अपील में डाले, अपील अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ अपील का। अच्छा, अपील में अभी तक चलते केस में तड़ेगांव, दबाड़े और आदिवासी जो चल रहा है, उसके बीच में ये लोगों ने मानव सेवा स्टाफ किए हैं, उसके नंबर 99 की रजिस्टर दिखा रहे हैं मैम। मेरे घर के सामने में जो लाइन है, उन लोगों ने जो डाले आदिवासी सोसाइटी की व्यू लैंड में, उनका जो अभी कैंसिल हो गया 2017 में हार गया, मतलब कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रियां कैंसिल हो गई। उसके बाद भी वो लोग आते हैं, गुंडे लेके आते हैं, वहाँ पे झोपड़े बना के बिल्डिंग 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनाए हैं मैम। अभी 3 साल में उन्होंने 50 बिल्डिंग। आपने बताया तड़ेगांव दाभाड़े की स्कीम, वो 1000 ज्यादा दे नहीं सकते, 3 मंजिल की बिल्डिंग तो बनी नहीं सकती वहाँ पे। 2,000 स्क्वायर फीट बैठे हैं, वहाँ से चर्च बना है, आरएल में नहीं दिया जाता, उसमें चर्च बना है वहाँ पे, डिमांड में नहीं दिया जाता, आरएल भी तड़ेगांव दाभाड़े में नहीं दिया जाता। और बट्टा कमीशन के 2002 में जो उन्होंने तड़ेगांव दबाड़े पास किया, और 2006 में बट्टा कमीशन के अंदर में तड़ेगांव दबाड़े कैंसिल हो चुके थे। तो तड़ेगांव दबाड़े स्कीम जब कैंसिल हो गई थी, तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर कैंसिल हो गई थी तो उन्होंने भी वहाँ पे आरएल लेटर क्यों दी, आकी पत्रिका क्यों दी? अपडेट आज तक के उन्होंने आरएल भी दे रहे, आज तक के वो आकी पत्रिका भी दे रहे। तो उसके अंदर आपने गंभीर आरोप भी किया बात करते वक्त कि गलती से दे दिया 22 लोगों को, अभी आगे नहीं देंगे, ये प्रशासन बता रहा है। आपने प्रशासन से जबाबदार अधिकारी ने तुम्हाला हे उत्तर दिलेलं आहे? मुझे लेटर दिया, मैं दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। उसके लेटर में लिखा है कि हमने 22 लोगों को आरएल लेटर दिया है, गलती से दिया है। हाँ, हम आगे से नहीं देंगे। अगर इसका मतलब क्या हुआ? तुमने 22 लोगों को देके गलती की है ना, तो फिर 214 लोगों को तुमने तकलीफें दी। और हाँ 87 को दिया, अभी ये बता रहे हैं 87 लोगों को उन्होंने आरएल लेटर दिया। देखिए
तक के भ्रष्टाचार चालू है मैडम, खुफिया तरीके से बोलो, टेबल के नीचे से। देखिए अभी नागपुर शहर है ना भूखंड माफियों के अंडर आ गया है। नागपुर में ज़मीनों की कीमत अभी बहुत बढ़ गई है, और ये जो आपका जो आउटर एरिया है या नीचे ये खामला का जो तळेगाव दाभाडे की स्कीम है, 7 एकड़ का लगभग ये भूमि है। हाँ। और इसके 8.5 एकड़ का लगभग ये भूमि है जिस पर वो गैर कानूनी तरीके से जो है कब्जा जमाए हुए हैं। उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास कोई भी वैलिड रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास में कुछ भी नहीं है सिवाय मसल पावर और मनी पावर के। ये बुजुर्ग है, मूल ओनर है उस प्लॉट के। तो मुख्यमंत्री के शहर में मसल पावर रहेगा, मनी पावर चलेगा क्या मुख्यमंत्री के शहर में? आप तो देख ही रहे हैं, हम तो यहाँ यही दिखाने के लिए आए हैं। हम आपको यही आईना दिखाना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के शहर में जो है वो किस तरीके से कानून और किस तरीके से जो है व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ पर ये बुजुर्ग जब अपने प्लॉट पे कब्जा लेने गए तो इनको थप्पड़ मारा गया। ये बुजुर्ग को थप्पड़ मारा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे प्लाट के सामने खड़े थे। आपको थप्पड़ किसने मारा? वही के गुंडों ने, उसका नाम गांगुर्डे, नरेंद्र गांगुर्डे और ये नरेंद्र गांगुर्डे और वो एक हबीब मिर्जा वहाँ पे मौजूद आए। मैं जैसे ही खड़ा हुआ 5 मिनट में आ गए। मैडम बुजुर्गों को ऐसा थप्पड़ मारते हैं और पुलिस प्रशासन उनको अंदर तक की कल्पित सरेआम घूम रहे, दोनों हाथ ऊपर करके घूम रहे। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि आप जाओ, बोलते हैं आपकी रिपोर्ट नहीं लेंगे, FIR नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? ये बुजुर्ग इंसान है, हमारे पिताजी की उम्र का है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल के पास गए आप, ये पुलिस स्टेशन रविंद्र सिंघल के पास कब गए थे आप? ये जो शिविर भरा था ना मैडम, हाँ। बार भी गए, हाँ। मगर इनकी प्रक्रिया क्या होती है, सीएम से प्राइम मिनिस्टर से पत्र वगैरह आता है, तो सीएम से यदि आ गया तो सीपी क्या करता है, डीसीपी को भेजता है, डीसीपी एसीपी को भेजता है, एसीपी कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजता है, और वहाँ यानी घूम फिर के वापस वहीं आपको आम जनता को भेजा जाता है, जहाँ पे न्याय नहीं मिला, यानी वो फिर से वहीं पे घूम फिर के आपको फिर से वहीं भेज देते हैं। ऊपर से जस्टिस नहीं मिलता आपको, पुलिस आयुक्त से जस्टिस नहीं मिलता। 2007 से हमने जितनी भी कंप्लेंट किए उनके पास करीबन अभी 5 केजी कंप्लेंट हमारी बनी हुई है, 5 केजी। मैडम ये करंटली मैं हर महीने के अंदर में ये देखो CP साहब, DCP साहब, पुलिस स्टेशन गजबट करने में कंप्लेंट डालते रहता हूँ। मैं इसलिए डालते रहता हूँ कि लेआउट वालों का वजूद जिंदा रहे, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट भी जमा करता हूँ, ऑर्डर की कॉपी भी जमा करता हूँ, प्लस सोसाइटी के पूरे जितने नाम है पूरे वो भी जमा करता हूँ, और उनको अपडेट देते रहता हूँ, रजिस्टर भी जमा करता हूँ। क्यों जमा करता हूँ कि सिर्फ नए पुलिस इंस्पेक्टर बदली होते रहते हैं, लेकिन आज तक के कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर ने हमको इंसाफ नहीं दिया। कोई चाहे नंगल स्ट्राइक पे बैठे और उसमें 11 महीने लेटर भैया इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, FIR नहीं, तो एटलीस्ट इस आप भ्रष्ट व्यवस्था से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम सारे मैम एक और बात मैं बता और सही सिनियर सिटीजन त्याची सुद्धा दखल घेत नाही, शर्म आते असं प्रशासनाला। मैम ऑपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं हमको कि हम मंत्रालय से सैंक्शन करा लेंगे। मैडम क्या बोलते हैं? मंत्रालय से सैंक्शन कराओ। यहाँ तक तो यहाँ पे ऑफिसेस क्यों खोल के बैठे हैं? यहाँ तक बोलते हैं, और इकबाल भाई साहब है वो कांग्रेस से बाहर के हो गए, नितिन राउत के साथ घूमते हैं। मैडम वो अपना ही नक्शा बनाते हैं, अपने ही नक्शे के अंदर आपने रोड्स बताया बनाते हैं, नक्शे के और ऊपर वो अपने ही रोड्स भेजता है। पीयू लैंड के ऊपर उन्होंने आपने जो गंभीर आरोप किया पीयू लैंड के ऊपर डाल के फिर वो नक्शा करके वो नकली नक्शा बताते हैं, यानी ये कितना दिमाग का काम है। लेकिन तो दिमाग छोड़िए, उन्होंने अपने नक्शे के अंदर में जो रोड्स बनाई है वो रोड्स को भी प्लान बना के भेजते हैं। हमारे प्लानों के ऊपर से मैडम घर से नहीं निकल सकता हूँ, मेरे को रोड नहीं है निकलने के लिए। मेरा ओरिजिनल जो नक्शा है उसके हिसाब से जो रोड है वो रोड गायब हो गया, और मैं लोगों के प्लॉट के ऊपर से जाना पड़ता है मेरे को। और मैं कॉर्पोरेशन में 3 बार एप्लीकेशन डाल चुका हूँ कि ये मेरा इंसिडेंटरी राइट्स है, ये मेरा हक है कि मैं वहाँ 30 साल से रहता हूँ, रजिस्ट्री करके रहता हूँ। सबसे पहली रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट से जो मेरिट रहती है, मैं अपना हक जमा के रहता हूँ, तो मेरा रास्ता तो कोई बंद नहीं कर सकता। मैडम उस रास्ते के ऊपर 3 मंजिल बिल्डिंग बन गई है, और मैं कॉर्पोरेशन से मैं बिल्कुल हिदायत कर चुका हूँ कि भैया मेरे को रास्ता दो, लेकिन वो अवैध बिल्डिंग को पानी भी मिल गया होगा, बिजली भी मिल गई होगी, रास्ता भी मिल गया होगा NMC से। और इतनी गंभीर बात बता रहा हूँ मैडम, 95 में सोसाइटी ने 572 के अंतर्गत अपना प्लान सबमिट किया। उस समय
मिस्टर नानक वासवानी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। वो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमारे जितने दस्तावेज थे सब फाड़ फूड़ के कचरे के टोकरी में डाला। अभी इसी तरह से हमारे नानक वासवानी या नानक, मैं नाम लेकर चाहता और उसको मुख्य अभियंता होते, मुख्य अभियंता कुठले नासुप्रेचे की मनपाचे? नासुप्रेचे. त्याच्यावर काय झालं मॅडम, हे सांगतो की तेव्हा हे आपले एंटी करप्शनचे इन्चार्ज नानक आपला हेमंत करकरे साहेब त्यांच्याकडे जेव्हा ही तक्रार केली त्याला रंगेहात पॉलिटिकल करप्शनमध्ये देऊन टाकले आणि नंतर त्यांनी आपल्या पद्धतीनं असं काय घेतलं त्यांनी की त्याच्यात ते डिसमिसही झाला सर्व्हिसवर आणि तो जेलमध्येही झाला आणि शेवटी आता हेमंत करकरे नाही आहेत ना, हेमंत करकरेंसारखे नाही आहेत आता. सही झालं. बस इतकं बोलायचं. ठीक आहे. मैम हमको इंसाफ चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। म्हणजे जे बांधलेले आहेत इलिगल जे बांधलेले कन्स्ट्रक्शन ते डिमॉलिश करायला पाहिजे. डिमॉलिश करण्याचे पॉवर NIT ला आहे. कलेक्टर सुद्धा लिहिलेले आहे. कलेक्टर म्हणतोय की हे सर्व पॉवर जे आहेत प्रायव्हेट लँड दॅट इज अंडर द पॉवर ऑफ NIT. ते सुद्धा कम फॉरवर्ड अँड डिमॉलिशिंग. काय है, एक विभाग दूसरीकडे ढकलतो. NIT NMC की तरफ, NMC जिलाधिकारी तरफ, जिलाधिकारी फिर से उनको पत्र व्यवहार करेंगे, फिर NIT की तरफ जाएंगे. ये जो नागपुर के लोगों के साथ जा रहे हैं, ये 3-3, 4-4, 5-5 विकास संस्था जो काम कर रही है, ये आप लोग उदाहरण हो उसके. डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपस में टूटी हुई है. ये लोग जो कस्टमर आता है ना वो बोलता है आपकी पत्रिका लेके आ तो मैं तेरे को आरएल दूंगा. आरएल वाला बोलता है कि तू आरएल लेके आ तो मैं आपकी पत्रिका दूंगा. मतलब एक दूसरे को कम धकेल रहे हैं. यानी बूढ़े लोग पहले आपकी पत्रिका लेने जाए, वो बोलेगा आरएल लेके आओ. आरएल लेने जाएंगे तो बोलता पहले आपकी पत्रिका लेके जाओ. आज 5 साल हो गए मैडम. रायटिंग मध्ये उत्तर देतात असे. राइटिंग में लिख के देते जाए कि हाँ पहले आरएल लेके आओ फिर आपकी पत्रिका लेके आओ. ये दोनों एक दूसरे को, मेरा कहना ये है कि प्रशासन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब आपस में टूटी हुई है, दोनों तीनों भाइयों की आपस में टूटी हुई है, तो अगले को ये समझाएंगे कैसा, अगले को सेटिस्फेक्शन कैसे देंगे कस्टमर को. और कितने प्लाट होंगे?